नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक बहुत पुरानी कहानी से शुरुआत करूंगा और मैं नहीं जानता कि ये कहानियाँ सच्ची होती हैं कि झूठी होती हैं, लेकिन इतना मैं पक्का जानता हूँ कि कहानी का जो मैसेज होता है वो एकदम सच्चा और कारगर होता है। बड़ी पुरानी बात है, किसी शहर में एक फ़कीर रहा करते थे, सड़कों पे अपना घूमा करते थे गाते हुए। तो जा रहे थे, रास्ते में एक घर में ऊपर एक स्त्री और पुरुष खड़े हुए थे। उन्होंने देखा तो उन्होंने दूर से ही उनको प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ खड़ा किया तो वो भाग कर नीचे आए और कहा कि महाराज आइए बैठिए, हमारे घर में 2 मिनट के लिए प्रवेश करिए। वो आकर बैठे। वो दंपत्ति जानते थे कि ये बहुत बड़े फ़कीर हैं। कहते तो ये थे लोग कि वो इतने बड़े फ़कीर हैं कि उनका ईश्वर से साक्षात्कार होता है और वार्तालाप करते हैं। तो जैसे ही वो फ़कीर उस घर में गए, दोनों ने उनकी आवभगत की और खाना पीना जो भी था उनके सामने रखा। तो फ़कीर ने कहा कि तुम्हारे दोनों के चेहरे पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लोग प्रसन्न नहीं हो, खुशी नहीं है तुम्हारे अंदर। दोनों ने पाँव पकड़ लिए और कहा कि महाराज एकदम सत्य कहते हैं, हमारी कोई संतान नहीं है, निसंतान है हम। और लोग तो ये कहते हैं कि आपका तो ईश्वर से साक्षात्कार होता है, तो कृपया पूछ कर बताइए कि हमारे भाग्य में संतान है कि नहीं। अगर है तो हम उस तरीके से जीवन की तैयारी करें, और अगर नहीं है तो हम अपने जीवन को किसी और तरीके से साकार करें। कहते हैं कि वो फ़कीर वहीं ध्यान लगाकर बैठ गए और मानसिक रूप से ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। ईश्वर से पूछा कि जिस दंपत्ति के घर में मैं बैठा हुआ हूँ, क्या इनके भाग्य में संतान है? तो ईश्वर ने कहा कि नहीं, इनके भाग्य में संतान नहीं है। फ़कीर ने आकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, अब तुम लोग अपना जीवन लोगों की भलाई, परोपकार और पर सेवा में गुजारो, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा कहकर वो फ़कीर वहाँ से चले गए। इस घटना के करीब 8-10 साल के बाद वो फ़कीर पुनः उसी शहर में फिर से आए और मौके की बात देखिए कि उसी गली से फिर निकले जिस गली में वो दंपत्ति रहा करते थे। और फिर उन्होंने जैसे ही फ़कीर ने देखा तो उनको याद आ गया कि इस घर में मैं पहले भी आया था। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से वही दंपत्ति पति पत्नी बाहर निकले। दोनों उस फ़कीर को भी पहचान गए और तुरंत कहा कि महाराज ऊपर आइए, भोजन करिए। ऊपर गए तो देखा कि 3-4 बच्चे उस घर में खेल रहे थे, 10 साल, 8 साल, 6-4, इस तरह से अलग अलग आयु वर्ग के। तो फ़कीर ने पूछा कि ये बच्चे कौन हैं? तो दोनों ने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी संतान है। अरे, ईश्वर ने तो बताया था कि तुम्हारे भाग में कोई संतान नहीं है, फिर ये 4 संतान तुमको कैसे प्राप्त हुई? तो उन दंपतियों ने बताया कि महाराज आपके जाने के कुछ दिनों के पश्चात एक और भिखारी टाइप के व्यक्ति यहाँ से निकल रहे थे। आपने कहा था कि लोगों की सेवा में जीवन यापन करिए, तो मैं वैसा ही सोचकर उन फ़कीर को भी मैंने ऊपर बुला लिया, भिखारी को, और कहा कि भोजन करिए। वो चेहरे से ऐसे लग रहे थे दुर्बल, भूखे हों जैसे। तो वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं भोजन करना भी चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि दुखी तो इसलिए है कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो उस भिखारी ने हम लोगों से कहा कि जितनी संतान चाहिए है उतनी रोटी मुझे खिलाओ। तो घर में 4 रोटी बनी हुई रखी हुई थी, हमने चारों रोटी उनको दे दी, और उसके बाद हमारे यहाँ जो है 4 संतान पैदा हुई। 4 बच्चों के माता पिता हैं हम लोग। इतना सुनने के बाद वो फ़कीर वहाँ से उठे और वापस जाकर एकांत में बैठे और फिर ध्यान लगाया और ईश्वर को याद किया। ईश्वर सामने आए तो फ़कीर ने पूछा कि भगवान, आपने तो कहा था कि उस दंपत्ति के भाग में संतान नहीं है, फिर उस घर में आपने 4 संतानें कैसे दे दी? तो ईश्वर ने जो जवाब दिया वो सुनने योग्य है। ईश्वर ने कहा कि उसके भाग में बिल्कुल मैंने सही कहा था, कोई संतान नहीं थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा एक और भक्त मेरे पास आया और उसने
जिद की मुझसे कि मुझे देनी पड़ेंगी, मुझे 4 संतानें देनी ही पड़ेंगी, और उसकी जिद के आगे मैं क्या करता, उसने जिद पकड़ ली और उसकी जिद के आगे मुझे 4 संतान देनी पड़ी। भाग्य में तो उसके नहीं थी, लेकिन जिद के कारण मुझे देनी पड़ी। अब आप देखिए, इस कहानी से बहुत बड़ा मैसेज हमको मिलता है कि जिद से हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं है। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, फिर से सुनिए। जिद से आपको वो भी मिल सकता है जो आपके भाग्य में नहीं है, जबकि कहा यह जाता है कि आपको उतना ही मिलता है जितना कि आपकी काबिलियत या आपकी पात्रता होती है। तो फिर ये जिद की आदत आपको कैसे दिला देती है जो आपके भाग्य में नहीं होता? इसका कारण यह है कि जिद वो आदत है, वो एट्रीब्यूट है, वो गुण है जो आपके अंदर काबिलियत और पात्रता भी क्रिएट करवा देती है। वो काबिलियत क्रिएट करवा देगी आपके अंदर, जिससे कि वो आपको अचीव हो जाए। तो जिद वो दिला सकती है जो आपके भाग्य में नहीं है। आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे बचपन में बहुत जिद्दी होते हैं, वो बड़े होने पर और दूसरों बच्चों से ज़्यादा लाइफ में अचीव करते हैं। उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। यह एक अलग बात है कि जिद्दी व्यक्ति का ऑब्जेक्ट, लक्ष्य या सपना गलत भी हो सकता है। इसीलिए जो जिद्दी बच्चे होते हैं वो या तो बहुत बढ़िया जीवन में अचीव करते हैं और या वो बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि जिद वही अचीव करके आपको देती है जो कि आपका टारगेट होता है। अगर टारगेट अच्छा है तो जिद से आपको वही मिलेगा, टारगेट बुरा है तो जिद से आपको वही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि जिद्दी बच्चों की राह ठीक रखनी चाहिए। जिद वो गुण है जो आपका नुकसान भी कर सकती है और फायदा भी कर सकती है। ये एक दुधारी तलवार है। ध्यान रखिए, जिद्दी बच्चों की अगर राह सही है तो वो सही अचीव करेंगे, और राह गलत हो गई तो वो बिगड़ जाएंगे। जिद को एक दुधारी तलवार की तरीके से हमको यूज करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिद एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन विथ कंसिस्टेंसी का एक्सप्रेशन है। अर्थात जो जिद्दी लोग होते हैं उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है और उनके अंदर कंसिस्टेंसी भी होती है। जिद जो है ये एक्सप्रेशन है, ये प्रदर्शन है उस 2 गुणों का। किन किन गुणों का? डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। इसलिए ध्यान रखिए, जिद करना सीखिए, लेकिन जिद के साथ अपनी राह, अपना लक्ष्य निर्धारित रखिए, सही लक्ष्य रखिए, सही राह रखिए। एक बात और यहाँ पर नोट करें कि जिन चीज़ों को हम बहुत बुरा समझते हैं उनका भी अगर सही प्रयोग किया जाए तो वो हमको लाभ देकर जाते हैं। आज के वीडियो में आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।